स्टार्ट कर रहे हैं HTML। HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये होता क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि यूज़ होती है, विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। वेबसाइट्स और वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब HTML की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसको हम HTML को स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस भी बोल सकते हैं। HTML क्या करता है? एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता है। वेब पेज के स्ट्रक्चर को कैसे डिफ़ाइन करता है वो हम अभी आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब वो एलिमेंट्स आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई हेडिंग हो सकती है, कोई बटन हो सकता है। ये सभी के सभी HTML के एलिमेंट्स होते हैं और ये सभी एलिमेंट्स मिलकर के एक HTML का वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, अब इन सभी HTML एलिमेंट्स को हम कोडिंग के थ्रू लिखते हैं। कोडिंग के थ्रू हम HTML के टैग्स लगाते हैं और टैग्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं एक नोटपैड के अंदर या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप इसको लिखते हो। और फिर जब आप उस फाइल को किसी वेब ब्राउज़र में ओपन करते हो तो वो आपका एक वेब पेज का फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हम एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक सिंपल सा HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। ऐसी आपको कोडिंग दे रखी होती है, जैसे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल। ये होता क्या है बेसिकली? इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है नोटपैड। नोटपैड ओपन करना आपको पता ही है कैसे करना है। विंडो R प्रेस करेंगे, नोटपैड टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारा नोटपैड स्टार्ट हो गया। अब हमें इस नोटपैड के अंदर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाना है, बेसिक सा एक HTML पेज बनाना है जिसके अंदर लिखा आना चाहिए हेलो वेलकम टू HTML। कुछ इस तरीके का मुझे लिख करके दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम कोडिंग के थ्रू किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग जो करनी है लाइन की, डॉक टाइप HTML लिखना है। ये डॉक टाइप HTML लिखने का मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो आप HTML5 के ऊपर काम करने वाले हो। डॉक टाइप HTML ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपको कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है HTML। HTML लिखा, इस टैग को क्लोज कर देंगे। स्टार्टिंग करते हैं टैग को इस तरीके से, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो, और ब्रैकेट को बंद। और ये हो गया आपका ओपनिंग टैग। और इस ओपनिंग टैग के बाद लास्ट में स्लैश लगा करके आप इसको कर देते हो तो ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इस HTML टैग के अंदर आपका सारा काम होगा। क्या क्या काम होगा? सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे हेड। हेड को बोल सकते हैं हम हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन के अंदर आप कोई भी टाइटल दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप आगे सीखोगे तो समझ आता जाएगा आपको। अभी हम नॉर्मल हेड के अंदर दे रहे हैं टाइटल, तो हमने यहाँ पे टाइटल टाइप करा। और मैं इस टाइटल को, टाइटल क्या होता है? जो आपका वेब पेज होता है, वेब पेज के टाइटल बार में जो लिखा आता है, टाइटल बार में मैं लिखना चाहता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ये मैं लिखना चाहता हूँ तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो टाइटल में मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा माई फर्स्ट वेब पेज, और ये मैंने टाइटल को कर दिया क्लोज। ठीक है, इसके बाद होता है बॉडी पार्ट। बॉडी के अंदर आपका सारा कंटेंट होता है। अब बॉडी के अंदर मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? आपको लिखना है हेलो वेलकम टू HTML। तो मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप करा हेलो वेलकम टू HTML। ठीक है, ये मेरी कोडिंग हो गई पूरी नॉर्मल HTML पेज की। अब मुझे इसको करना है सेव। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मान लो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करना चाहते हो, तो डेस्कटॉप पे मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। जब आप अपने सिस्टम में करोगे, आप अपने फोल्डर की लोकेशन जहाँ पे भी आपने बना रखी है वहाँ पे आप करोगे। अभी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे HTML क्लास नाम से मैंने फ़ोल्डर बना दिया और मैं इसके अंदर
HTML क्लास नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, HTML डेमो नाम से मैंने इसके अंदर फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी उस फाइल को सेव करना चाहता हूँ जो मैंने नोटपैड की फाइल ये बनाई है। अभी तक आप इसको करते होगे सिंपली सेव, बट अब इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना है। सेव करते टाइम फाइल पे गए, सेव पे क्लिक करा। पहले तो हम लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन कहाँ पे? मेरा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर HTML डेमो नाम से मेरा फोल्डर, इसको हमने कर दिया ओपन। अब यहाँ पर मुझे अपनी फाइल का नाम डालना है। मैंने फाइल का नाम डाल दिया फर्स्ट पेज, FIRST फर्स्ट पेज। अब नॉर्मली अगर मैं सेव करूँगा तो वो फाइल बन जाएगी मेरी टेक्स्ट फाइल, जो आप नॉर्मल नोटपैड की फ़ाइल बनाते हो वैसी फ़ाइल बन जाएगी। मुझे उसको HTML की फ़ाइल बनाना है। HTML की फ़ाइल बनाने के लिए जो भी आप फाइल नेम लिखोगे, फाइल नेम के बाद .html लिखना ज़रूरी है। जब तक आप .html नहीं लिखोगे वो HTML की फ़ाइल नहीं बनेगी। अब मैंने इसको कर दिया सेव, तो आप देखोगे जो HTML डेमो है यहाँ पर वो फाइल आ जानी चाहिए। ये आ गई आपकी फर्स्ट पेज नाम से और इस पर देखो ये इंटरनेट का साइन बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल सेव करता, नॉर्मल सेव एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। फाइल पे गए, सेव एज करा और मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट पेज। आगे से .html नहीं लगाया मैंने और सेव कर दिया। फर्स्ट पेज 1 दे करके सिंपली इसको सेव कर दिया। तो अब आप देखोगे ये फ़ाइल किस तरीके की आएगी। यहाँ पे नॉर्मल नोटपैड की फ़ाइल आ रही है। तो हमें HTML लगाना ज़रूरी है फ़ाइल को सेव करते टाइम। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं। मैंने इस पर डबल क्लिक करा, ये फाइल मेरी ओपन हो गई। क्या आ रहा है? लिखा हुआ हेलो वेलकम टू HTML। अब हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? हेलो को थोड़ा सा बड़ा करना है, वेलकम टू HTML को उसके नीचे ला करके उसको थोड़ा सा छोटा करना है। अगर आप यहाँ पे नोटपैड पे आके नॉर्मली यहाँ पे वेलकम पे जा करके एंटर करते हो, चाहे आप 10 बार भी एंटर क्यों ना कर लो, आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद आप अपने वेब पेज पे आओगे और यहाँ आकर के F5 का बटन दबाओगे रिफ़्रेश करने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्पेस काउंट नहीं होता है। आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इसके अंदर एक टैग होता है BR टैग। BR टैग आप जहाँ पे भी लगा दोगे, BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। ये यहाँ से लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। चेक करें इसको पहले। अच्छा, ये फर्स्ट पेज वाले पे कर दिया हमने। ये जो नॉर्मल वाली फाइल थी उसके अंदर चेंजेस करे, तो यहाँ पे इसलिए चेंजेस नहीं हो रहे हैं। पहले हम अपने जो HTML के डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल है उसको ओपन करेंगे। ये रही फाइल, इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करा और यहाँ पर लगाया मैंने BR का मतलब ब्रेक लाइन होता है। सेव करा इसको और यहाँ आकर के आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस हेलो को थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए हमें उसको हेडिंग बनाना पड़ेगा। हेडिंग बनाने के लिए होता है H1 टैग का यूज़। H1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग, तो मैंने हेलो को H1 बना दिया। H1 को क्लोज कर दिया, BR को यहाँ लगाया और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आकर के इसको सेव करा। सेव करके मैंने यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करा तो देखो हेलो हो गया थोड़ा सा बड़ा। वेलकम टू HTML को भी मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं इसको H3 कर देता हूँ। H1 से लेकर के H6 तक आपकी सारी हेडिंग्स होती हैं, जिसमें H1 जो होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो देखो ये बड़ी हेडिंग बन गई। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट?